अपने धर्म को बचाना कैसे वो नहीं पता। वहां जाएंगी, उसके बाद गलत सही, जितना गलत सही वो बोल सकती हैं वो बोलेंगी, उसके बाद अपना बैक ऑफ कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम्म। क्या करेंगी कि जो सुन रही हैं एक दो लड़कियां और, फिर उनको आ जाएगा कि हम ही गलत हैं एक्चुअली। हाँ, ये चीज, ये पूरा डेमो होता है। वही तो मैं बता रहा ये हूँ, दो डेमो। लड़कियां अगर आपके धर्म से गई भी है ना, मैं आठ को मैं बोल रहा हूँ वो ट्रैप है, वो आई हैं पैसे लेके, ठीक है। दो हम्म। लड़कियां भी गई हैं, तो वो दो लड़कियां अगर 10 लड़कियां सुन रही हैं नीचे ना आपके हम्म। स्ट्रीम को एक्चुअली, हम्म। उनको भी लगेगा कि गलत हम ही हैं, गलत ये नहीं है, ये बंदा गलत नहीं हो सकता कभी जिंदगी में। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही और टेक्निक है। यही, हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप डिफेंड करने जा रहे हो तो आप उसको पूरी तरीके से आप नॉलेज, या आप हिंदू धर्म के ही 36 लोग हैं, आप जाओ उनके पे डिफेंड करो, वो भी नहीं कर पाओगे आप सही से। हम्म। आपके पास ये हंड्रेड बेसिकली, हाँ। परसेंट कोई भी चीज आपको हंड्रेड हम्म। परसेंट ना कुरान में लिखा होगा, ना गीता में लिखा होगा, ना बाइबल में लिखा होगा कि आप उसको पूरी तरीके से कैसे आप उसको डिफेंड कर सकते हो। नहीं कर सकते आप, हम्म। जब तक हाँ। आपको पूरी नॉलेज ना हो। हाँ, ये जरा सुनना, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जरा सुनना कि इनका मकसद ये फेक आईडीज को लाना बनाना, इसका मकसद क्या है, जरा सुनना, ताकि आम मुसलमान के दिल में ये आए हुए, इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां इस्लाम, ओए हुए हुए हुए, जवान इस्लाम छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम इतनी बड़ी हाँ तादाद में, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। चलो चलो जी, ट्रेंड बनाते हैं, मैं भी एक्स मुस्लिम बन रहा हूँ जी, चलो चलो जी, ट्रेंड। अम्मी, अम्मी आज के बाद मुझे प्यार से आपने एक्स मुस्लिम कहना है, ठीक है ना? चलो जी, हाँ। ये है तरीकाकार। ए जरा सुनो, ऑडियो सुनो जरा। सुनो, जो रियल मुस्लिम है वो हिंदू नाम से फेक आइडिया बना रहे हैं, खुद को दलित बताते हैं, और हिंदू एक्स हिंदू नाम से फेक प्रोफाइल बना रहे हैं। उनका देख के मैंने एक्स मुस्लिम नाम से फेक प्रोफाइल बनाया। मैं जितना हो सके सब हिंदू एक्स मुस्लिम नाम से फेक प्रोफाइल बनाया। इससे ये फायदे हैं कि इस्लाम की लड़कियां देखेंगी, सब तेज धर्म पर बच्चे तो वो भी पढ़ेंगी, और आपके फॉलोवर्स भी हद से ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। आपके फॉलोअर्स भी हद से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और लड़कियां भी देखकर कहेंगी इतनी बड़ी तादाद में एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, चलो हम भी बनते हैं। ये देखो जरा। वही वही बात तो मैं भी बोला हूँ आमिर भाई। ये जरा सुनो। मुस्लिम नाम से फेक प्रोफाइल बना। इससे के फायदे हैं कि इस्लाम की लड़कियां देखेंगी, सब पेज तो वो भी पढ़ेंगी, और आपके फॉलोवर्स भी हद से ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है जी, आपके फॉलोअर्स भी यही हद बात, से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही बात तो मैं भी बोला हूँ। हाँ, बिल्कुल फॉलोअर, बिल्कुल, आप ठीक बोला। फॉलोअर की बात मैं नहीं बोला हूँ, बाकी मैं बोला भी वही हूँ मैं एक्चुअली। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही बोले आप। और ठीक है। इन्हें एक्चुअली कोई नॉलेज है नहीं, ये चली जाएंगे डिफेंड करने, पूरा ले डूबेंगी। अब उनको अगर एडम सीकर को अगर इतना ही दिक्कत है या मसला है, प्रॉब्लम है, तो किसी ओलमा, क्या बोलते हैं एक्चुअली, मेरे को उसका कन्वर्सेशन करने में उसको थोड़ा दिक्कत हाँ, हुई कोई है। स्कॉलर वगैरह। हम्म। हाँ, जो मतलब स्कॉलर का मतलब बड़ा स्कॉलर जो हो, ये नहीं कोई स्कॉलर भी, जो मुफ्ती साहब जैसे हों, बड़े मुफ्ती वो हों, उसके बाद बात करने में अच्छा लगेगा। अब कोई भी उठ के चला जाएगा तो वो उसको क्या ही नॉलेज होगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, जी जी, आ रही है, आ रही, आ रही है, आ रही है जी आपकी आमिर बात, भाई, बोले बोले। यही मैं बोल रहा था मैं कि ना एक चीज उनको दिखाने लगा हूँ। नॉलेज। हाँ जी हाँ मैं जी। मैं ना एक चीज दिखाने लगा हूँ। ये बहुत पहले, करीबन ये समझ लें कि 1 साल पहले मैंने ये एक कुदरती बात है, मेरे हाथ ये चैट लग गई थी, कमेंट, और मुझे पब्लिक में नजर आ गया था ये कमेंट। मैंने कहा हो, उसको मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक साल पहले अपनी एक बना के लगाया था। मैं आज वो कमेंट दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि हाँ जी जिनको हाँ नहीं जी पता उनको भी पता चल जाए, मुसलमानों को, कि हो क्या रहा है, जी। प्लान क्या होता है। अब भी अगर कोई मुसलमान जो है वो हमारी ये स्ट्रीम देखने के बाद भी, शेयर करने के बाद भी नहीं समझ आएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ। एक हिंदू है, वो कह रहा है कि ये सुलेमानी जलेबी नामी एक एक्स मुस्लिम बनकर सामने आया,
अपना चैनल हाँ बना, जी, हाँ ये जी। वो बड़ा एक्टिविज्म कर। उसको हिंदू ने कहा यार हाँ मैंने इसकी पुरानी आईडी देखी है, ये तो हिंदुइज्म के खिलाफ भी कमेंट कर रहा था। उसने हाँ देखी ना, जी। क्योंकि जब आप किसी की आईडी क्लिक करते हो तो कमेंट्स नजर आते हैं पुराने, कि इसने तो हिंदुइज्म के खिलाफ कमेंट किए हुए हैं। कमेंट ना डिलीट किया हाँ हो, नाम चेंज कर लिया हो, तो कमेंट तो वहां रहता है ना, वो पुराना कमेंट नजर आ गया उसे। वो आगे से क्या कहता है, जरा हाँ उसका कमेंट सुनना। वो कहता है हाँ वो मेरी ही हाँ, आईडी वो है, मेरी लेकिन आईडी है, उस लेकिन वक्त, वो हाँ वक्त उस वक्त मोमिन के नाम से थी। मोमिन के नाम से थी। वो साहिल भाई। मोमिन को, सुने जरा, सुने हाँ सुने, रुके रुके रुके, हाँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़े रुके। पढ़े आप ही पढ़े, आप ही। लेकिन उस वक्त वो मोमिन के नाम से थी। मोमिनों हाँ को जी। साहिल भाई के चैनल पर बुलाने के लिए हमारी टीम मोमिनों के ग्रुप में जाकर ऐसे कमेंट करती थी कि जिसको पढ़ के वो साहिल से डिबेट करने आए, हाँ। ताकि और मुसलमानों को प्रवोक करके मुसलमानों के ग्रुप में ये काम किया जाए। लो जी, ये आपके सामने आ गया। अब क्या बोलेंगे ये बोल ही नहीं सकते इसके लिए। जी सर। और ये एक और साल पहले का ऑलमोस्ट मैंने ये इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाली थी, मुसलमानों को बताने के लिए। इसको शेयर करें, मुसलमानों तक पहुंचाएं कि ये टेक्निक होती है, जाके इस तरह करते हैं। ठीक है। और हमारे मुसलमानों को भी सीखना चाहिए। इन हिंदुओं से ही सीखो यार, काम कैसे करते हैं, इन्हीं से सीख लो। हैं, इनसे सीख लो, कोई बात नहीं। हम तो वैसे गलत कहते हैं इस चीज को, कि फेक आईडीज बनाना या इस तरह करना, ये चीज ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। मैंने कितनी जाना ही बार ठीक कितने नहीं है। ऐसे, हाँ हाँ, जाना ही जाना ठीक ही नहीं ठीक नहीं है, है जाना ही ऑब्वियसली, ठीक नहीं। जाना ही ठीक नहीं। वहां ठीक हो जाना ही गया ठीक नहीं है। आईफोन भाई, ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का, अच्छा लगा, और आपने बड़ी सच्ची और सीधी बात की है। और मैं उम्मीद जी करता भाई। हूँ कि मुसलमानों को और हिंदुओं को समझ आए कि इनको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अपने एक दूसरे के जी साथ अमन और भाई। शांति के साथ जिंदगी गुजारें, प्रेम करें एक दूसरे के साथ, मित्रता रखें, और साथ चलें, अमीर कोई ऐसा भाई, मसला मैं बता रहा नहीं। हूँ जी कि मैं मेरे जो फ्रेंड हैं एक्चुअली, जी। वो सारे ही मुसलमान हैं, अपन हम साथ में ही रहते हैं एक्चुअली। ना उनको हाँ मेरे से प्रॉब्लम है, ना उनको मेरे से प्रॉब्लम है, ना उन्हें मेरे से प्रॉब्लम है। साथ में हाँ रहते ना हैं आप, और साथ में पढ़ाई किए हैं, साथ में अभी तक हैं। एक्चुअली हम इतने बड़े हो गए हैं, 26 27 साल 28 साल एज हो गई है अपनी, तब भी उस माशाल्लाह, अभी तक हम साथ में हैं। जबरदस्त और जबरदस्त। और एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है थोड़ा, यहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे जो मतलब जो मुख्य कौन होते हैं जो बैठते हैं, जो मतलब मर जाते हैं तो उनको वो बना दिया जाता है ना, क्या शहीद बाबा है ना एक्चुअली। नहीं, जो फोत हो जाते हैं, हाँ, शहीद बाबा बनते हैं उनकी ना कब्र, कोई। कब्र, हाँ। हाँ, तो अब इंडिया में उनको शहीद बाबा बोलते हैं एक्चुअली। अच्छा, शहीद हुआ, ठीक है। हाँ, शहीद बाबा। तो वहाँ पे पूजा करने अपन जाते हैं, क्योंकि नमाज पूजा वमाज तो करना है? हमें आती नहीं है। हाँ हाँ, पूजा अच्छा अच्छा, करने। ठीक है। अच्छा अच्छा हिंदू अच्छा। रीति रिवाज से जो भी अपना हाथ पैर दिया जलाना हो, अगरबत्ती जलाना अच्छा, हो, जो भी करना होता है तो अपन करते हैं उस हाँ वहाँ पे। ठीक हो और गया, ठीक हो इसमें गया। इसमें कोई उनको भी मसला नहीं होता है, जो वहाँ पे मौलवी होते हैं, ईमान होते हैं, चले, जो भी होते हैं ठीक हो गया, मौलवी। ठीक हो गया मेरा जी भाई। जी। बहुत शुक्रिया। ठीक। आप ठीक है भैया। इस्लाम को सही पढ़ें। मैं आपको ये चीज कहता हूँ, दोस्ती रखें सबसे, मगर इस्लाम जेन्युइन पढ़ें। इस्लाम मुसलमान से नहीं सीखना, इस्लाम कुरान और सुन्ना से सीखना है, भाई इतना कहूंगा। हाँ ठीक है। भैया एक्चुअली क्या है कि अपना ख्याल, हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो इसमें टाइम नहीं मिल पाता है अपने को, अपना ही धर्म नहीं सही से कोई बात, डिफेंड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। वो क्या ही होता चले है। कोई नहीं, पढ़ना, कोई बात नहीं, हल्की हल्की सी कोशिश करें। ये जीवन जो है बार बार नहीं मिलता, नहीं ये भैया, जो मेरे को तो पुनर्जन्म, पढ़ना। ये चीजें। हाँ जी भैया, जी भैया, जी भैया। हाँ, ठीक हो पढ़ना गया। मेरे को अच्छा लगता है। जी भैया, जी भैया, ठीक है हाँ भैया। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू मेरा भाई। ठीक है बहुत शुक्रिया जी। आईफोन भाई थे हमारे साथ जी, बड़ी प्यारी बातें चल रही थी मुसलमानों की, जहां वो इस्लाह कर रहे थे वहीं वो बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से वो रह सकते हैं। ये याद रखना चाहिए, हमारे जितने सनातनी दोस्त हैं जो कि मुसलमानों के साथ बैठते हैं, मित्रता रखते हैं, और हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कि जो सनातनी दोस्तों के साथ बैठते हैं, जेन्युइन इस्लाम जो है उसको पेश करें। ठीक है। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होती, किसी की पूजा नहीं होती। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं है, किसी की पूजा नहीं है, चाहे वो कोई कब्र हो, चाहे वो कोई जिंदा इंसान हो।
मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पूजा करता है, अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम के अंदर रवायत है, आखिरी दिनों में जब आप दुनिया से कूच कर रहे थे तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, ए अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा बुत मत बनाना जिसकी पूजा की जाए। और एक रवायत के अंदर तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखजू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह अहले किताब पर, उन लोगों पर, यहूदो नसारा जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, अल्लाह की लानत हो उनके ऊपर। और फिर कहा कि अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को इस चीज से, इस शिर्क से और इन बिदआत से महफूज रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी किस्म की भी कोई पिक्चर, स्कल्पचर, कोई आइडल, कोई स्केच, हम मानते ही नहीं है इस चीज को, हम नहीं मानते अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए, वरना क्या है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मूर्ति बन रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले के लोगों की मूर्तियां मौजूद है। यहां तक एक तारीख की किताब में मैंने पढ़ा, वल्लाहु आलम ये किसी ऑथेंटिक रेफरेंस से है कि नहीं, हो सकता है हदीस की किताबों के अंदर भी हो, बड़ी मजबूत बात है ये। तो अल्लाह के रसूल ने जब मक्का फतह किया था तो मुशरिकी ने मक्का ने जो मूर्तियां रखी हुई थी, तो उन्होंने जब वो खाना काबा के अंदर जो चंद मूर्तियां थी ना, उनमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के रखी हुई थी अपनी तरफ से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह के रसूल ने उन सब चीजों को खत्म किया, क्योंकि अंबिया तौहीद का दर्स लेकर आते हैं, ना कि मूर्ति पूजा का। ये याद रखें। यही वजह है कि आप अदना दर्जे के भी जिसमें थोड़ा शऊर है मुसलमान को पूछेंगे ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हो, तो वो आपको बताएगा कि हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते, अल्लाह के अलावा। ठीक है, तो ये चीज समझनी चाहिए हमारे मुसलमानों को भी, कि हमारे किसी अमल से किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम की गलत पिक्चर जा सकती है, ये बड़ा जरूरी है। तो इसमें सुस्ती और काहली ना करें। अब मुझे किसी बंदे ने वीडियो फॉरवर्ड की है, दाढ़ियां, ये टोपियां, पता नहीं को फेक ही 5,000 वाले टीवी वाले मौलाना होंगे, वो ये गणेश चतुर्थी के ऊपर जनाब वो मूर्ति के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, मुसलमान। ठीक है, चलो ऐसी कोई चीज हो जिसके अंदर शिर्क ना हो, जिसके अंदर सच और हक की बात हो, हम उसको मानने के लिए तैयार है, हम उसको पढ़ने के लिए भी तैयार है, कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए भी तैयार है। ना शिर्क हो, ना कुछ झूठी बात हो, ना कोई फहाशी की बात हो, हम उसको पढ़ने के लिए, उसको बोलने के लिए, उसको मानने के लिए तैयार है। तो ये पता नहीं किस किस्म के इन्होंने गेटअप पूरा मेकअप करवा के फेक मुसलमान खड़े कर दिए, और जनाब वो दाढ़ियां रखी हुई है, टोपी, पूरे मौलवी, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई हाफिज है, कोई मौलवी मौलाना है, पूरा गेटअप। मैं तो सीधी बात बताऊं आपको, सोशल मीडिया की जो ये वीडियोस हैं, ये चीजें हैं जिसमें को बार दुगाद मौलवी ना, मैं तो इन चीजों पे ट्रस्ट ही नहीं करता किसी एक चीज के ऊपर भी, ये स्क्रिप्टेड है। क्योंकि हमें बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से जाकर पता चला है कि जब मुसलमानों इस्लामोफोबिया को प्लांट करना था वेस्ट की तरफ से, तो पूरे पूरे स्टूडियोज बनाए गए थे, जिन स्टूडियोज के अंदर हाई क्वालिटी वीएफएक्स और जनाब सीजीआई और जनाब बड़ी एडिटिंग कर कर दिखाया गया कि जनाब मौलवी है, वो किसी बच्चे के साथ रेप कर रहा है, कोई छोटा मौलवी है, कोई तालिबान है, वो गले काट रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, और कलमा पढ़ा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी। तो उस वक्त तो समझ, अब जाके पता चला, वो बाद में देखा कि वो पूरा स्क्रिप्टेड है, पूरा स्टूडियो है। उस स्टूडियो के अंदर पूरा उनको गेटअप बनाकर, पढ़ाकर, उनको जनाब ये दिखाया जाता है वीडियो आउट करके कि देखो मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहा है। इसी तरह आप देखें, बॉलीवुड की मूवीज के जरिए हमें यह पैगाम दिया गया कि जब भी किसी गुंडे को, किसी आतंकवादी को दिखाना होता है, टेररिस्ट को दिखाना होता है, तो बीच में इस्लाम का एलिमेंट डाल देते हैं, मौलवी, टोपी, रुमाल। और मुझे नहीं समझ आती, ये इंडिया के मुसलमान सारे ही सर पर सफेद कलर की जाली वाली टोपी पहनकर फिरते हैं, हैं जी, आंखों में सुरमा डालते हैं, सब ने तवीज पहना हुआ है, सब तस्बीहां पढ़ते हैं। और मैंने तो इंडिया के मुसलमानों को देखा है, वो मॉड स्कॉट है, पैंटे शर्टें पहन रहे हैं, उनको परवाह कोई नहीं है, हैं वो क्या ये ऐसे। अच्छा, पाकिस्तान का भी इमेज ऐसे पेश किया जाएगा बॉलीवुड मूवी के अंदर कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, सबज कलर की झंडियां हर गली के अंदर लगी होती हैं। हैं? अच्छा, जाली वाली टोपी पहनना जरूरी है मुसलमान के लिए,
यानी वो मुसलमान दिखाने के लिए। अच्छा, फिर दरगाह के ऊपर जरूर जाएगा मुसलमान दर्शाने के लिए। मस्जिद कम दिखाएंगे, मजार ज्यादा दिखाएंगे, मुसलमानों को दिखाना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा इस्लाम को करप्ट करने के लिए, कि हिंदू का टेंपल दिखाते हैं, मूर्तियां, और मुसलमान को दिखाना होता है तो मजार दिखाएंगे। आप देख लो वो OMG देखो, ओ माय गॉड, परेश रावल की, उसमें भी मुसलमानों के ऊपर तनकीद करी और दरगाहों वालों को उठा लिया। ठीक है, पीके वाले को दिखाया तो सारी वो चीजें दिखाई जो इस्लाम के बारे में तमाम उलमा कहते हैं कि भाई ये चीज गलत है, ये ठीक नहीं है। कभी दरगाह पे जा रहा है, कभी वो खुद को छिल्ला छाली कर रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई, जो कि पढ़े लिखे अकेडमिक्स भी कहते हैं कि भाई ये चीजें ठीक नहीं, वो दिखाते हैं मुसलमानों के बारे में। अच्छा, वो क्या, वो अभी रिसेंटली ये मिशन मजनू है जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सारा ये पता करना था। अब्दुल कदीर खान आया है एक्सपोर्ट होके, वो जनाब टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट उसकी बीवी करती है आके, तो वो पता किसने लगवाया अभी रिसेंटली पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में इंग्लिश टॉयलेट जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने स्टार्ट करवाया था। या यानी इनका मुसलमानों के बारे में या किसी स्टेट के बारे में नॉलेज लेवल ये है कि इनकी डिटेल्स में भी गंदगी, झूठ। और मिशन मजनू दिखाया जी, वो बंदा जा रहा है तो जनाब आपने मुसलमान दिखाना है तो आंखों में सुरमा लगा लो, मुसलमान दिखाना है आपने तो जनाब हल्की सी कूची दाढ़ी रख लो, मुसलमान दिखाना है तो वो लाल और व्हाइट कलर का वो जो अरबियों ने रुमाल नहीं पहना होता, हबीबी हैया दातिन थैया, वो जनाब रुमाल रख के आपने मुसलमान बनना है, उसके अलावा मुसलमान नहीं बन सकते। उल्लू के पठो, क्या रिसर्च है तुम लोगों की? ये यही रिसर्च है, ये एक्स मुस्लिम की रिसर्च, यही रिसर्च है बॉलीवुड की भी, जब मुसलमानों के खिलाफ स्टोरी बनानी होती है? अब वो देख लो, वो केरला स्टोरी, उसके अंदर भी मुसलमानों के बारे में जो चीज दिखाई होती है। ऐसा करना होगा आपको। जैसे ही आप यहां से जाएंगे 72 हूरें मेकअप किट के साथ खड़ी होंगी। वाह भाई वाह, वो कौन सा इस्लाम पढ़ लिया है आपने? हमें भी तो बताओ ना, आपका सोर्स क्या है? ये 72 हूरें लाइन लगाकर खड़ी होंगी मेकअप करके, ये केरला स्टोरी में बता रही है। यार क्या तमाशा लगाया लोगों ने, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। और रिसर्च ये है, मुसलमान वो होगा जो आंखों में सुरमा लगाएगा, मुसलमान वो होगा ये शलवार कमीज के ऊपर वाले 2 बटन खुले रखे ताकि तावीज लटकता हुआ नजर आए, मुसलमान वो होगा जिसने बाजू के ऊपर काले कलर का धागा बांधा हो, मुसलमान वो होगा जिसने जाली वाली सफेद टोपी पहनी हो, मुसलमान वो होगा जिसने दाढ़ी रखी और मूछें मूंड दी हो। उल्लू के पठो, क्या रिसर्च है तुम लोगों की? क्या बेवकूफी है? जाहिल, 2 नंबरी ये रिसर्चर। चलो जी, हमारे साथ एक रिसर्चर आए हैं, आरवर्ल्ड भाई, उनको ले लेते हैं जी। आरवर्ल्ड भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हेलो, नमस्ते। आदाब आदाब मेरा भाई, कैसे हैं? बस मस्त हैं? मस्त चल रहा है। ठीक हो गया। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है भाई, थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे? आप कैसे हैं आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा प्यारा भाई। आप सनातनी भाई हैं? तो आपकी आवाज फिर चली गई भाई। अरे मैं तो एथीस्ट हूँ। हेलो, फास्ट फॉरवर्ड में चली गई आपकी आवाज, क्या है आप? मैं तो एथीस्ट हूँ ना। बहुत अच्छा, आप बहुत एथियस्ट हैं? बार अपनी बात हो चुकी है, बहुत बार अपनी बात हो चुकी है। आपकी आवाज कट रही है, एक बार रीज्वाइन कर ले मेरा भाई, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। हाँ ठीक है, ओके ओके एक बार जल्दी से रीज्वाइन कर ले। ओके। मुसलमान बैठते छोड़ दे मेरा भाई, मुसलमान आज की ये प्रोग्राम के अंदर मेरा भाई नहीं आ रहे, आज के प्रोग्राम में मुसलमान नहीं आ रहे, मैं अकेला बैठकर चला जाऊंगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, रीज्वाइन करें आरवर्ल्ड भाई। तो हाँ, वो नीचे एक भाई ने कहा, अभी मैं कमेंट देख रहा था, ये जी AK-47 भी, हाँ मुसलमान दिखाना जी, उसके साथ AK-47 होगी। अच्छा, मैं एक दफा ना देख रहा, मैंने कहा यार ये AK-47 क्यों मुसलमानों के साथ जोड़ते हैं? तो वो 2006 के अंदर, 7 के अंदर एक मूवी आई थी जो बैन कर दी थी फिर इंडिया ने बाद में, फना, आमिर खान काजुल की। उसमें कहता है ये है AK-47, पता है इसको AK-47 क्यों कहते हैं? आजाद कश्मीर 1947। सो आजाद से A, कश्मीर से K, और 1947 का 47, AK-47। वेरी गुड।
वेरी गुड। इसलिए इसको AK-47 कहते हैं। वेरी गुड। तो रशिया में कौन सा आजाद कश्मीर है जी? है रशिया के अंदर, वहां भी कोई आजाद कश्मीर होना है 1947। ये क्या तमाशा है, ये किस किस्म के हैं? हाँ, और गाना भी डाल दिया, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें अपने साथ हो। बहुत अच्छे। मकसद कहने का, अच्छा फिर उसमें भी ये सीन बड़ा दिखाया कि जनाब देखो लड़की के साथ धोखा हो गया, मुसलमान सरफराज धोखा देगा, मेरी भविष्यवाणी सरफराज धोखा देगा। कमाल तमाशा है, कमाल। हमारे साथ आरवर्ल्ड भाई दोबारा आए हैं। जी भाई कैसे? हाँ भाई आवाज आपकी अभी भी कट रही है। चले चले कोई बात, आपकी आवाज कट रही है, फिर ज्वाइन कीजिएगा। चले यार, बातों बातों में क्यों ना एडम सीकर को एक और रेफरेंस दें, एक और रेफरेंस देते हैं और आपको एक और मजे की चीज दिखा देते हैं हम। रुके जरा जी, रुके। आपको एक और रेफरेंस फिर दिखा देते हैं। चलें जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जरा एक रेफरेंस और दिखाते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के ऊपर बड़ा एतराज करता है ना जी। तो इसके नसब के ऊपर आज यछुआ अकबरुल अजीम के नसब के ऊपर बात कर लेते हैं। यछुआ, ये नजर आ रहा है जी? ये देख, ये स्क्रीन के ऊपर देखें जी, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की बड़ी हाईली एक एमिनेंट प्रोमिनेंट बिब्लिकल स्कॉलर विलियम बार्कले, उन्होंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की और बाइबल के कुछ हिस्से की इन्होंने की थी कमेंट्री, और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मिनिस्टर रहे, रेडियो और टेलीविजन प्रेजेंटर रहे, स्कॉटिश ऑथर हैं विलियम बार्कले। 1907 में पैदा हुए, 1978 में इनकी वफात हुई। ठीक है जी, आपने देख लिया। तो हम आपको दिखाते हैं जनाब, यहां से ले जाते हैं पहले चैप्टर के ऊपर। ये देखना जरा, द लिनेज ऑफ द किंग नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये जरा आपने रेफरेंस देखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के ऊपर एतराज करने वाले यसूदी कुतिये जछुआ अकबरुल अजीम। ये देख जरा, जछुआ अकबरुल अजीम, द लिनेज ऑफ द किंग, इसको ओपन करने लगे हम। ठीक है जी, बिब्लिकल पोर्टल ओपन हुआ, यहां पर चला जी मैथ्यू चैप्टर 1 की वर्स 1 से 17 की ये सेट पेश किया और कमेंट्री पेश किया। ठीक है, अब हम यहां से लेके चलते हैं। अब आपको हम पढ़ाते हैं कि यछुआ अकबरुल अजीम के बारे में क्या कहते हैं, फिर आपने देखते जाना है। मेरे ख्याल से ये है, ये चैप्टर लेना है यहां में से, नॉट द राइचियस बट सिनर्स। ठीक है, यहां से आपने इसको क्लिक करना है, ये चैप्टर आ जाएगा दूसरा, 1 से लेके 17 तक है, और टाइटल बनेगा नॉट द राइचियस बट सिनर्स। इस रेफरेंस को नोट कर लें, लाजमी नोट करना है इस रेफरेंस को। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के ऊपर बात करता है। तो यसूदी कुतिये पहला जछुआ अकबरुल अजीम, यछुआ, इसके पेडिग्री के ऊपर और लिनेज के ऊपर हम बात करने लगे हैं।
लो जी, बाय फार द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस पेडिग्री, यशुआ अकबरुल अजीम के नसब के बारे में जो बात की जा रही है, और ये क्रिश्चियन स्कॉलर है, ये याद रखना, ऑफ द वुमेन हु अपीयर इन इट, कुछ औरतों का नाम वहां पर लिया गया है नसब के अंदर। इट इज नॉट नॉर्मल टू फाइंड द नेम्स ऑफ वुमेन इन जूइश पेडिग्रीज एट ऑल। यहूदी जो है ये काम नहीं किया करते थे, तो इससे भी आपको पता चलना चाहिए कि ये क्रिश्चियन लिख रहा है, ज्यू नहीं लिख रहा, कोई क्रिश्चियन खुद लिख रहा है। तो ये एतराज करना कि ज्यू ये कहते थे, इस बात का भी पोल खुलने लगा। क्रिश्चियन ये कह रहा है ऐसी औरत का, द वुमेन हैड नो लीगल राइट्स, उस वक्त औरतों के राइट्स वगैरह नहीं थे। अब ये चल रहा है, आहा, बट जब यशुआ अकबरुल अजीम हालेलुया का देखा जाता है, वी लुक एट हु दीज वुमेन वर, मगर जब देखा जाता है कि यीशु मसीह, जब ये देखा जाता है कि यीशु मसीह के नसब में जिन औरतों का नाम लिया गया है वो कौन है, हु दीज वुमेन वर एंड एट व्हाट दे डिड, और उन्होंने किया क्या, द मैटर बिकम्स इवन मोर अमेजिंग, तो मामला और भी अजीब हो जाता है। आगे पहला नाम जो यीशु के नसब में लिखा गया है औरत का, रशब, और एज टू ओल्ड टेस्टिमेंट कॉल्स हर, रहब, ये दो नाम एक ही औरत के, वाज अ हार्लॉट ऑफ जेरिको। हार्लॉट नहीं समझ आई, चलो ट्रांसलेशन बता देते हैं। ट्रांसलेशन भाई क्या हो गया है, कोई बात नहीं, गूगल, गूगल जिंदाबाद, गूगल से ही आपको दिखाया जाता है, गूगल से ही हम दिखा देंगे एक एक चीज, ठीक है जी। आपने कहा था भाई गूगल हम पढ़ते हैं, तो मैं गूगल से दिखाऊंगा जी। अब मैं गूगल से अब दिखाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे कहा था गूगल, एडम सीकर ने आपको सिखाया था कि गूगल से करना ट्रांसलेशन, जब भी करना गूगल के अलावा ना करना। तो अब गूगल से मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाने लगा हूं इस जुमले की, ठीक है। ये देखो यहां पे देखें, व्हेन वी लुक एट हु दीज वुमेन वर एंड एट व्हाट दे डिड, द मैटर बिकम इवन मोर, राचिब और एज द ओल्ड टेस्टिमेंट कॉल्ड रहब वाज अ हार्लॉट ऑफ जेरिको। ये देखो जरा, पुराना नियम में उसे राहब कहा गया है, जेरिको की वैश्या थी, और जिनको रोमन में पढ़ना है, जेरिको की वैश्या थी। ओहो हो, काम खराब हो गया है। यीशु मसीह के नसब में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर 1 वर्स 1 से 17 में जिन औरतों का जिक्र किया गया है, एक बिब्लिकल स्कॉलर विलियम बार्कले कह रहा है कि वो वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, तवाइफ थी, रखेल थी जेरिको की। ये गूगल ट्रांसलेट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, ठीक हो गया। यहां तक हमने ट्रांसलेशन ले ली। भाई आपने कहा था गूगल से चलना है, हमने आपने कहा था गूगल से, हम गूगल से आपकी वजह से चल रहे हैं अब, ठीक है ना जी। बेटा तेनू गूगल में ऐसा गूगल ही करावांगा ना, वो आज तो बाद गूगल नु पेश करने लगे 10 सारी सोचेगा। अच्छा जी, रूथ एक औरत थी, वॉज नॉट इवन अ ज्यूइश, वो तो ज्यूइश औरत भी नहीं थी। शी वॉज अ मोआबितिस, वो तो दूसरे कबीले की थी, यानी बाहर की थी। एंड डज नॉट द लॉ इटसेल्फ ले इट डाउन, क्या कानूनी तौर पर यह जुर्म नहीं था कि मोबाइद जो है उसको 10वीं नस्ल तक, ये लिखा हुआ है कहां, डिट्रोनमी 23 की 3, क्या लिखा हुआ है भला, कि जो मुआबित होगा इस कबीले से होगा, शल कोई भी नहीं कर, कोई भी अमोनाइट और कोई भी मुआबित शल एंटर द असेंबली ऑफ द लॉर्ड, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, इवन टू द 10th जनरेशन, अपनी 10वीं नस्ल तक क्यों ना हो, वो कभी भी खुदावंद की
असेंबली में दाखिल नहीं हो सकता।